हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मेक लाइन डिले में और किस तरीके की मैनिपुलेशंस लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो मैनिपुलेशन निकल के आ रहा है वो ये ब्रेक शिफ्ट को निकल लेकर के आ रहा है कि भाई लोग ऐसा करते हैं कि ब्रेक शिफ्ट पे जब जाते हैं स्टाफ रूम में तो अपनी आईडी चेकआउट नहीं करते हैं, चेक इन ही छोड़ के चले जाते हैं। और जब ब्रेक शिफ्ट से वापस आने का टाइम होता है तो उस टाइम पे लेट कर देते हैं, 1-2 घंटे लेट कर देते हैं। और फाइनली इनसे इनका ड्यूरेशन तो सही बन जाता है क्योंकि उन्होंने चेकआउट ही नहीं करा। तो उनकी शिफ्ट तो पूरी दिखती है कि इन्होंने पूरे टाइम काम करा है, बट बीच में ये लोग गायब रहते हैं। तो मैं ये भाई बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर कोई भी इस तरीके की मैनिपुलेशंस में पकड़ा जाता है तो आप लोग समझो कि ऐसे मैनिपुलेशन करने वाले लोग और कितने तरीके के गलत काम करते होंगे। तो भाई ऐसे लोगों को तो अपन सिस्टम में कैसे रहने दे सकते हैं। तो मैं बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ भाई, ऐसे भी जो भी सेफ्स हैं वो लोग भाई बिल्कुल भी आगे से इस बात का ध्यान देंगे कि अगर ब्रेक्सिट में ऐसी कोई भी बदतमीजी करते हुए कोई पाया गया तो भाई आप सिस्टम में फिर नहीं रह पाओगे। क्योंकि हम मानेंगे कि भाई आप अगर यहाँ पर ऐसे मैनिपुलेशंस कर रहे होगे तो और भी कुछ 10 तरीके के मैनिपुलेशंस कर रहे होगे जो अभी पकड़े नहीं गए हैं। तो भाई ऐसे सेफ्स को तो भाई हम हाथ जोड़ के भाई कह देंगे भाई आप हमारे सिस्टम में रहने लायक नहीं हो। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान देते हैं। नेक्स्ट, ये मैनिपुलेशन तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हाँ ये निकल के आ रहा है कई जगहों पे कि लोग भाई ट्रेनिंग वीडियोस को लेकर के थोड़ा वैसे पैनिक में रहते हैं कि भाई बहुत सारी ट्रेनिंग वीडियोस आ रही हैं, मैं मेक लाइन पे काम करूँ कि मैं ट्रेनिंग की वीडियोस देखूँ, मैं क्या करूँ। तो भाई आप लोगों को परेशान होने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। और फाइनली अपन लगातार ही इस बात को ट्रैक कर रहे हैं और हम लोगों को पता है कि भाई हफ्ते की 20 से 25 मिनट का ही कंटेंट जाता है जो अलग से ट्रेनिंग का अपन भेजते हैं। और ट्रेनिंग ही एक ऐसी चीज़ है ना जिसके थ्रू अपन अगर कोई सिस्टम में नए चेंजेस हो रहे हैं तो वो आप लोगों को बताते हैं। या फिर कोई किसी एक पर्टिकुलर तरीके की गलती कोई एसओपी में कर रहा है तो अपन हाईलाइट कर पाते हैं कि भाई ऐसी गलतियां लगातार सिर्फ कर रहे हैं, इसको सुधार कर लीजिए, इससे कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। तो ट्रेनिंग ही एक ऐसा जरिया होता है जिसके थ्रू अपन ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ट्रेनिंग अपन तो करवाते रहेंगे और ये हमेशा चलने वाली चीज़ है। तो भाई आप लोग बिल्कुल देखिए, पैनिक वही लोग करते हैं जो लोग को एक बार नहीं, 2 बार 3 बार कोई एक सेम वीडियो देखनी पड़ रही है, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने पहली बार ढंग से नहीं देखा, क्वेश्चंस के आंसर गलत दे दिए। तो उनको भाई फिर दूसरी बार वो ट्रेनिंग असाइन होती है और उनको होनी भी चाहिए कि भाई आपको जो एक प्रोसेस बताया गया है और उस प्रोसेस को आप सही से देख नहीं रहे हो, वीडियो को चालू करके छोड़ दिया और आप कुछ और काम कर रहे हो और फिर फाइनली आंसर्स गलत दे रहे हो, तो आपको फिर से वो ट्रेनिंग वीडियो असाइन होगी। तो ट्राई ये करना है कि पहली बार में ही जब आप ट्रेनिंग कोई ट्रेनिंग देखने जा रहे हो तो 5 मिनट 7 मिनट अलग से थोड़ा सा टाइम निकाल लो। ऐसा बहुत सारा टाइम होता है 12 घंटे की शिफ्ट में, या फिर आप जब ब्रेक शिफ्ट पे रहते हो तो आपको टाइम मिलता है कि भाई आप 10 मिनट 5 मिनट दिन का निकाल के ट्रेनिंग, हाँ डेली डेली एक एक ट्रेनिंग देख के उसका पहली बार में ही ट्राई करेंगे कि सही सही जवाब दे दे ताकि वो फिर से आपको ना देखनी पड़े। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि भाई आप ट्रेनिंग वीडियोस उधर देख रहे हो, इधर मेक लाइन पे काम कर रहे हो, उसके चक्कर में मेक लाइन में मिस्टेक्स कर रहे हो, कुछ ऐसा राउटिंग में मिस्टेक कर दे रहे हो, कोई किसी सेफ को कोई दूसरा ऑर्डर देना है, कस्टमर को आप कोई दूसरा ऑर्डर दे दे रहे हो। तो ये ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है भाई। ट्रेनिंग वीडियोस आप शांति से ठंडे दिमाग से 10 मिनट 15 मिनट दिन का आप निकाल सकते हो, अलग से फ्री टाइम में निकाल के ट्रेनिंग वीडियोस को देखो। मेक लाइन पे काम करते समय ये काम नहीं करना है भाई। उसके बाद क्या निकल के आता है कि यार सिर्फ जो हैं बहुत सारे सिर्फ ये ट्राई करते हैं कि मेरी फटाफट रेटिंग बढ़ जाए। तो रेटिंग बढ़ाना एक चीज़ हो गई, लेकिन यार अगर आप रेटिंग इसलिए लाया गया है ना कि अगर कोई सिर्फ सपोज 0 स्टार है तो अपन मानते हैं कि वो नया सिर्फ है, वो भी चीज़ें सीख रहा है। जैसे जैसे उसकी रेटिंग बढ़ती जाती है तो वो अंडरस्टूड होता है कि भाई उस सिर्फ का मेक लाइन पे स्पीड भी लगातार बढ़ता जा रहा होगा। तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि यार बहुत सारे जगहों पे सेफ्स जो हैं उनकी रेटिंग 5 5 स्टार हो चुकी है, बट वो लोग क्या है, उनकी मेक लाइन स्पीड काफ़ी ख़राब है, वो लोग मेक लाइन पे जाते हैं, ऑर्डर को बहुत धीरे धीरे बनाते हैं। तो ऐसे सेफ्स को भाई मैं बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर आप लोग केवल रेटिंग बढ़ाने पे ध्यान दे रहे हो, अपने मेक लाइन स्पीड पे काम नहीं कर रहे हो और आपके एंड से लगातार मेक लाइन डिलेज हो रहा है,
तो आप लोगों की रेटिंग भाई फिर अपन कम करेंगे और कहेंगे भाई आप फिर से सीख के आओ, अपनी स्पीड को फिर से बढ़ा के आओ, क्योंकि आप 5 स्टार तभी कहलाओगे कि जब हाँ आप बाकी 2 स्टार 3 स्टार से तेजी से काम कर पा रहे हो, तेजी से ऑर्डर्स निकाल पा रहे हो मेक लाइन पे। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो भाई फिर आप किस बात के 5 स्टार। तो रेटिंग आप जब बढ़ाने पे ध्यान दे रहे हैं तो साथ में जो भी वीडियोस आप देखते हो, जो भी एसओपी सीखते हो, उसको इम्प्लीमेंट भी करो। उस पे आप ऑर्डर्स लगातार बनाओ, अपने स्पीड पे काम करो। जितने ज़्यादा आप ऑर्डर बनाओगे उतना ही आपका स्पीड बढ़ते जाएगा। तो ये काम बिल्कुल करना है अपने को, केवल रेटिंग बढ़ाने पे ही नहीं ध्यान देना है। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो मेरे को आप लोगों को बतानी थी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।